Hello students. Um, in this session I am going to teach you two subjects. One is entrepreneurship and the second one is personal selling. So today, before starting entrepreneurship, you should know about who is entrepreneur and what are his functions and characteristics of an entrepreneur. So today I am going to discuss about it. So first, who is entrepreneur and meaning of entrepreneur. So entrepreneur means a person who take risk of starting a new organization or introducing a new idea, product or service in society. Means एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति है। एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी, और उद्यमी मीन्स परिश्रमी। अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं तो उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, तो उद्यमी मीन्स परिश्रमी। अब परिश्रमी कैसे है कि जो भी बिजनेसमैन, जो भी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि बिजनेसमैन मीन्स बिजी इन हिज लाइफ, ठीक है, जो कि बिजी, हमेशा बिजी ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जो उद्यमी है वो भी अपना काम जो है परिश्रम से करता रहता है। तो एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन को, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का रिस्क लेता है, उसको उसके लिए या फिर एक नया आइडिया लेके आता है या एक प्रोडक्ट या नई सर्विसेज जो है वो सोसाइटी को देता है। अगर आपने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी थी और उसमें आपने देखा था कि वो लेडी जो थी वो IIM से पढ़ी हुई थी, लेकिन उनको जब ये उत्तराखंड की आपदा हुई तो उसके बाद उनको दिखा कि किस तरह लोग जो हैं वो उत्तराखंड के लोग जो हैं उनके पास जीविका कमाने के साधन नहीं हैं, और उन्होंने मशरूम की खेती करना शुरू किया। तो और उनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया गया। तो मीन्स कि ऐसा नहीं कि मशरूम की खेती सिर्फ वही कर रही हैं, लेकिन उस आइडिया को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है उनको मशरूम के अकॉर्डिंगली उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना है। तो वही उद्यमी है कि वो एक नई वेंचर को, नए बिजनेस को स्टार्ट करता है एक नए आइडिया के साथ। वो आइडिया जो है प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है या सर्विस के रूप में भी हो सकता है, तो उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंड द सेकेंड वन इज एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्च फॉर चेंजेस, कि जो हमेशा ही चेंजेस, परिवर्तन के लिए ढूंढता है। रिस्पॉन्ड टू इट, रिस्पॉन्ड मतलब उसके लिए वो नई चीज़ें ढूंढ के लाता है। एंड एक्सप्लॉइट्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी, और उसको एक अवसर के रूप में देखता है। इनोवेशन इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, की इनोवेशन, नवीनीकरण मतलब नया ही कुछ चीज़ करना है। अब ये नई कुछ चीज़ का मतलब क्या है कि एकदम नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपके पास आप पुराने प्रोडक्ट के साथ उसको नई मार्केट में लॉन्च करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इनोवेशन। अगर इफ़ यू चेंज द मैथड ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप मैथड ऑफ प्रोडक्शंस को, सपोज आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप मैनुअल तैयार कर रहे हैं, लोगों की मदद से तैयार कर रहे हैं, और अब आप एक नई इंपोर्ट मशीनरी लेके आते हो और मशीनरी की सहायता से अब आप अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शंस में चेंज कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इनोवेशन। इसी तरह मीन्स नई मार्केट ढूंढना है, नए प्रोडक्शन मेथड्स इंट्रोड्यूस करना है, या जो आप पुराना रॉ मटेरियल की जगह कोई नया रॉ मटेरियल यूज़ करके आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। जरूरी नया प्रोडक्ट नहीं, नए रॉ मटेरियल के साथ किसी प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इनोवेशन। तो एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट ही यही है कि इनोवेशन, कि वो इनोवेटिव तरीके से कुछ ना कुछ करता है। द मीन्स बाय विच दे एक्सप्लॉइट चेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ डिफरेंट बिजनेस और सर्विस। मतलब एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक व्यक्ति है जो कि एक नए व्यवसाय को या एक नए आइडिया को शेप देता है, उसके लिए संसाधनों को जुटाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करता है, और नया प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो सोसाइटी में लेके आता है। तो उद्यमी का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो एक नए व्यवसाय को शुरू करने का, एक नए आइडिया को, एक नए योजना को लागू करने का, और उस नई योजना के लिए संसाधन जुटाने का, और संसाधन जुटाने के पश्चात उत्पाद या नई सर्विसेज जो है मार्केट में, सोसाइटी में, समाज में लेके आता है, और इन सब काम करने का वो एक रिस्क जो है वो उठाता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
एन एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. Now the first one is calculated risk taker. Definitely when you think to start a new business, when you think to start a something new, then there is a risk whether it will be accepted by the people or not. दैट इज़ अनसर्टेन. वो पता ही नहीं है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं. आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं, आपका वेंचर जो है वो फ्रूटफुल होगा, वो चलेगा या नहीं, वो किसी को पता ही नहीं है. मतलब आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो. तो एक कैलकुलेटेड आपको रिस्क जो है वो उठाना ही पड़ता है. मैं एक पर्सनल लाइफ में एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ. अभी आपको पता होगा कि बीएसएनएल में एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम चलाई गई थी कि जो पर्सन जो है वो 50 से ऊपर थे उनको रिटायर कर दिया जाता था. अब एक पर्सन है सोलन से हैं, तो वो भी रिटायर हो गए. अब वो रिटायर होने के बाद घर में आए तो वो सोचते कि मैं आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे आई हैव टू डू समथिंग, बिकॉज मैं जो मैंने पैसा कमाया उसको मैं ऐसे ही नहीं बैंक में रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा. देन ही स्टार्टेड टू थिंक कि व्हाट टू डू. नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो इन बिजनेस. तो उनको लगा कि आई कैन स्टार्ट अ डेयरी बिजनेस, कि मैं डेयरी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ. दैट इज़ उद्यमिता. उसको उद्यमिता ही कहेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर. वो एक एंटरप्रेन्योर है जिनके दिमाग में आया है कि मैंने एक डेयरी फार्म खोलना है. नाउ डेयरी फार्म खोल के उन्होंने 5-7 गाय ली, उन्होंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया. और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जैसे हमारी वेंडिंग मशीन्स होती हैं वैसे ही सोलन में कुछ सोलन के पास जो तहसील पड़ती हैं वहाँ पे उन्होंने अपना वेंडिंग मशीन्स लगा दी. और उसमें जैसे लोग जो है वो पैसे डालते हैं और उनको दूध की सप्लाई जो है वो रेगुलर मिलती है. मतलब ही इज़ इनोवेटर. उन्होंने क्या इनोवेशन लाई कि उन्होंने कि लोगों के घर में जाके हम भी आसपास देखते हैं कि दूध लेके वो ग्वाले तो रोज़ आते हैं, लेकिन वो मशीन लगाना, मशीन में कॉइन्स डालने एंड फिर आप दूध ले रहे हो. तो उन्होंने इस तरह की मशीन्स जो है वो एस्टेब्लिश की और उनका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है. लेकिन उस चीज़ में क्या था, एक रिस्क था. आपको एक रिस्क जो है वो उठाना पड़ता है और उस रिस्क की कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चलता है तो मुझे क्या लॉस होगा. तो मतलब एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क टेकर है. नाउ मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इनोवेटिव में यही है कि इनोवेटिव डजंट मीन कि न्यू प्रोडक्ट. अब दूध तो हर जगह मिलता है, लेकिन आप कैसे इनोवेशन लेके आते हो, कैसे आप नई मार्केट्स को फाइंड आउट करते हो. कि अगर उन मार्केट्स में जहाँ ऑलरेडी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं वहाँ पे जाके अगर आप अपनी वेंडिंग मशीन्स को एस्टेब्लिश कर दोगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, फॉर एनी वन टू गेन प्रॉफिट, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ें हैं और आपका कंपटीशन मिल रहा है. लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसी मार्केट में जाते हो जहाँ पे ये सुविधा नहीं है, तो उसको भी हम क्या है, प्रोडक्ट जो है वही है जो सबका है. प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस, कि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, सबका प्रोडक्ट एक जैसा है, दूध ही है, लेकिन क्या है, मार्केट नहीं ढूंढी है तो उसके लिए भी इनोवेशन है, उसको भी इनोवेशन कहा जाता है. तो जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेटिव होना चाहिए कि किस तरह से मैं क्या अपने मेथड्स में क्या मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, या फिर मैं जो जो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें रॉ मटेरियल कुछ नई क्वालिटी का यूज़ कर सकता हूँ, या मैं अपने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस को डिफरेंट ले सकता हूँ, या मैं नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता हूँ. ही हैज़ टू डिसाइड, उसको डिसाइड करना पड़ेगा. तो इस तरह से करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, डेफिनेटली जब भी आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो द पर्सन विद गुड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स कैन गेट सक्सेस इन हिज बिजनेस. वो करेगा क्योंकि उसको पता है कि हाउ टू असेंबल द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को किस तरह से, कहाँ से संसाधनों को जुटाना है, कहाँ से पैसे लेने हैं, किस तरह करने हैं, फाइनेंस कैसे लेना है, मार्केट कैसे ढूंढनी है, कौन से लोगों के साथ काम करना है. तो ऑर्गेनाइजिंग स्किल है. क्रिएटिविटी, कुछ नई सृजनात्मकता, मतलब नई चीज़ करने के लिए. टेक्निकल नॉलेज, डेफिनेटली आज का टाइम टेक्नोलॉजी का है, तकनीक का है. अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते हो तो आप आउटडेटेड हो जाते हो. तो हर चीज़ के साथ आपको टेक्निकल नॉलेज, जो तकनीकी जानकारी है वो होना जो है बहुत ज़रूरी है. और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नई चीज़ को उतारते हो मार्केट में, अब जैसे मैंने मशरूम का ही एग्जांपल दिया,
तो मशरूम के एग्जाम्पल्स में कैसे टेक्नोलॉजी होंगी? तो मशरूम जो है उसके लिए डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत सी स्कीम्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं। जैसे एक स्कीम मैं जानती हूँ, जायका है, जो जापान और इंडिया के कोलैबोरेशन से चल रही है। और उस स्कीम में क्या है कि जापान की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की आपको जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जा रहे हो तो इस तरह की स्कीम्स को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि हम नई टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उसके जो सीड्स हैं, जैसे जायका में जो सीड्स आते हैं, जायका के जापान से जो मतलब टेक्नोलॉजी को इंटरचेंज किया जाता है, तो जो सीड्स आते हैं वो बेटर हाइब्रिड क्वालिटी के हैं। उसमें जो खाद आती है, मैन्योर आती है, कैसे तैयार करनी है, वाटर अपलिफ्टमेंट किस तरह से किया जाएगा प्रोजेक्ट से, वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो टेक्निकल नॉलेज जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली अगर पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी वो एंटरप्रेन्योर जो है वो बन सकता है। क्योंकि ये नई चीज़ है, नया बिजनेस है। अगर आप पहले ही सोचना शुरू कर दोगे कि नहीं मेरा बिजनेस तो डूबने वाला है और अगर मैं ये काम करूँगी तो ये नहीं है हमारे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस थिंकिंग के साथ ही काम करते हैं कि नहीं आई कांट डू एनीथिंग, मतलब ये तो सब जगह हो रहा है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे पहले जो था, टूरिज़्म इंडस्ट्री में एक होटल बना लिया, होटल बना के साथ में रेस्टोरेंट हो गया, आपने कमरे बना लिए, वहाँ पे रह लिए, हो गया। मतलब कोई पर्सन, इफ़ पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई और फ्रॉम दिल्ली और ही वांट्स टू कम टू हिमाचल प्रदेश, तो इतने से चल जाता है कि ही जस्ट वांट टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज़ और वो चला जाएगा। लेकिन नहीं, अब क्या है, अब इसमें भी टूरिज़्म इंडस्ट्री में भी इनोवेशन है। कि कैसे इनोवेशन है कि अब लोग चाहते हैं कि अगर इफ़ वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली तो हमें कुछ क्लाइमेटिकल कुछ डिफरेंट लगे, तो वो चाहते हैं कि हम हट्स में रहें, वो चाहते हैं कि जो ट्री वुड हाउस जो है वो बनाए गए हैं हम वहाँ पे रहें। तो इस तरह की इनोवेशंस जो हैं, इस तरह की चीज़ें लानी पड़ती हैं। और अगर आप पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं इतनी हट्स हैं, इतना कुछ है, नहीं चलेगा और बारिश में वो बह जाएगा, तो मतलब मीन्स कि ऑप्टिमिस्टिक होना, आपको एक पॉजिटिविटी के साथ काम करना एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और वो कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटी, डेफिनेटली कम्युनिकेशन, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर मीन्स ऐसा ही नहीं है कि उसको अकेले ही काम करना है, उसको सबके साथ, उसको हो सकता है एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़े, उसको हो सकता है वर्कर्स रखने पड़े। तो आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है कि आप कम्युनिकेशन डजंट मीन इंग्लिश, मीन्स कि आप अपनी बात को कितने अच्छे से इफ़ेक्टिवली आप समझा सकते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। आप डिसीजन मेकर होने चाहिए कि आप टाइमली, बिजनेस में कहते हैं ना, हम पढ़ते ही आया है, राइट डिसीजन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिजनेस। तो डिसीजन मेकर होने चाहिए। अगर आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, कि आपको लोगों के साथ काम करना है तो आपको एक मैनेजमेंट स्किल्स जो है, एचआरएम में हम पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे इस साल कि एचआरएम में जो है ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। तो ये है एंटरप्रेन्योर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द functions of entrepreneur. So that's all for today. Hopefully you will try to understand this subject. This is a new subject but not a difficult subject, and you can score good marks in this subject, but you have to prepare notes for that and prepare assignment. So today we have completed who is entrepreneur and what are characteristics of an entrepreneur. So prepare notes and send it on my WhatsApp number. Thank you so much for watching this video. Thank you.